हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करती हूं आप सभी का सितंबर शिल्पी होम साइंस क्लासेस में, आपकी 4 बजे की लाइव क्लास में। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको मेरी लाइव क्लास नहीं मिलेगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का टॉपिक है हमारा नेट जेआरएफ का टॉपिक है। ठीक है, जिसमें आपका टॉपिक है वृद्धावस्था क्या है और उसके शारीरिक और मानसिक परिवर्तन। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है। तो आज की वीडियो में आज हम लोग वृद्धावस्था के बारे में जानेंगे अच्छी तरह से, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के बारे में। चलिए देख लेते हैं। वृद्धावस्था 60 वर्षीय जीवन पर्यंत। ठीक है, यानी 60 वर्ष से जीवन पर्यंत तक, जब तक जीवन है। ठीक है, आजकल व्यक्ति की औसत आयु पहले की अपेक्षा अधिक है। जो व्यक्ति की जो औसत आयु है पहले की अपेक्षा अब क्या है, अधिक है। विज्ञान व तकनीकी उन्नति व अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होने के कारण आम आदमी की औसत आयु में बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, इसी कारण हमारी वरिष्ठ नागरिकों की संख्या जिनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर है बढ़ती जा रही है। उनकी देखभाल समाज के लिए एक चुनौती बनता जा रहा है। परिवार समाज की एक सबसे मजबूत इकाई है जिससे हर सदस्य की देखभाल जन्म से मृत्यु तक हो सकती है। ठीक है, परंतु पाश्चात्यकरण व तकनीकीकरण के कारण, जो पश्चात्करण है और तकनीकीकरण के कारण समाज में बदलाव आ रहा है। संयुक्त परिवार टूट रहे हैं, युवाओं का दृष्टिकोण संकीर्ण हो रहा है और पारिवारिक बंधन टूटते जा रहे हैं। जो क्या है, संकीर्ण मतलब छोटा होता जा रहा है। ठीक है, ठीक है, संयुक्त परिवार में लोग रहना नहीं चाह रहे हैं। युवा आज़ादी चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं, वो छोटे छोटे एकांगी परिवार में रहना चाहते हैं। जितना पारिवारिक बंधन का पहले रिश्तों नातों का था, आज के समय में वो सब में परिवर्तन आ रहा है। वो उतनी अच्छी तरह से रिश्ते नाते नहीं निभाए जा रहे हैं। ठीक है, देख लीजिए, वृद्धों को हम 3 प्रकार से देख सकते हैं। पहला है वृद्ध, वो वाले वृद्ध जो स्वयं के प्रति जागरूक हो, जोशीले हो। वो वृद्ध जो स्वयं के प्रति जागरूक हो, उन्हें पता है कि हाँ, ये काम करने से मेरे शरीर को हानि पहुँचेगी कि नहीं पहुँचेगी, और थोड़े जोशीले भी हो। मतलब ये नहीं है कि मतलब शरीर काम ही नहीं कर रहा, किसी काम ही नहीं करना चाहते हैं, चुपचाप बैठे, नहीं, थोड़े जोशीले हो, काम करने की थोड़ी ललक हो। अच्छे सामंजस्य वाले वृद्ध, वो जो युवा और जो भी पीढ़ी है उसके साथ अच्छा सामंजस्य स्थापित कर सके, उनकी बातों को समझ सके। ये नहीं कि अपनी बस पुरानी जो सोच है उसी को लेके बैठे, नहीं, वो सबके साथ सामंजस्य बना के चले। ठीक है, निर्भय वृद्ध वो होते हैं जिनका शरीर शारीरिक मानसिक रूप से बिल्कुल थक चुके होते हैं, बिल्कुल भी मतलब उनका बिल्कुल पूर्ण रूप से वृद्ध हो जाते हैं। वो किसी दूसरे पे निर्भर रहने लगते हैं। ठीक है, उनकी आँख की रोशनी भी कम होने लगती है, तो वो उनको हर चीज़ के लिए एक सहारे की ज़रूरत होती है। फिर वृद्ध लोगों के जीवन को अच्छा बनाने के लिए आवश्यक है कि उनके स्वास्थ्य व कुशलता का ध्यान रखा जाए। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने वृद्ध लोगों की शारीरिक गतिविधियां, स्वास्थ्य व पोषण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय योजना बनाने को प्रेरित किया। भारत सरकार भी इस विषय को गंभीरता से लेती है, क्योंकि वृद्धावस्था में बीमारियां होने से सरकार पर आर्थिक व स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने का दबाव पड़ता है, ताकि वे वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को खुशहाल बना सके। मानव जीवन में निरंतर विकास का क्रम चलता रहता है। शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, ये सभी विकास क्रम की ही अवस्था है। इनमें से वृद्धावस्था जीवन का सबसे आखिरी पड़ाव होता है। ठीक है, जो प्रौढ़ावस्था के बाद आता है। तो प्रौढ़ावस्था के बाद क्या आता है, वृद्धावस्था। याद रखिएगा, कुछ लोगों में वृद्धावस्था का प्रारंभ 55 वर्ष की अवस्था से माना जाता है। तो क्या कुछ लोगों में जो वृद्धावस्था का जो स्टार्टिंग है कब से,
55 वर्ष की अवस्था से माना जाता है, जबकि कुछ जो वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, ठीक है, तो उन्होंने क्या विद्वानों ने क्या माना है कि 60 वर्ष की आयु से वृद्धावस्था का प्रारंभ माना जाता है, जिसे जरा अवस्था भी कहते हैं। इम्पोर्टेंट लिख लीजिएगा, ठीक है। वृद्धावस्था में शारीरिक मानसिक हार्मोन संबंधी कई परिवर्तन होते हैं। बिल्कुल याद रखिएगा कि जो वृद्धावस्था है उसमें क्या होता है, जो शारीरिक और मानसिक हार्मोन्स हैं उससे संबंधित कई परिवर्तन होते हैं। प्रौढ़ावस्था तक कैलोरी की मांग शरीर के वजन के अनुपात में होती है, ठीक है। वृद्धावस्था में इसकी मात्रा शरीर के वजन के अनुपात में 20 से 25% तक कम हो जाती है, परंतु प्रोटीन, लोहा, कैल्शियम व अन्य विटामिन की मांग बढ़ जाती है। वृद्धावस्था में शरीर के तंतुओं व कोशों का विनाश अधिक व निर्माण कम हो जाता है। क्या हो जाता है, जब इंसान एकदम बुढ़ापे की ओर चला जाता है तो उसमें क्या होता है, शरीर में नए तंतुओं का मतलब उसके शरीर में जो तंतुओं कोश क्या होता है उनका विनाश होने लगता है, ठीक है, और निर्माण भी कम होने लगता है, ठीक है। वृद्धावस्था का स्वास्थ्य बहुत हद तक प्रौढ़ावस्था के स्वास्थ्य, भोजन, व्यायाम, क्रियाशीलता आदि पर निर्भर है। यदि व्यक्ति प्रौढ़ावस्था में चुस्त, फुर्तीला, स्वस्थ रहता है तो निश्चय ही वह व्यक्ति वृद्धावस्था में स्वस्थ रहेगा, अर्थात एक स्वस्थ प्रौढ़ ही स्वस्थ वृद्ध बनाता है। एक कहावत है कि प्रौढ़ावस्था में खाया पिया भोजन बुढ़ापे की नींव की तरह कार्य करता है। वृद्धावस्था में व्यक्ति की शारीरिक मानसिक स्थिति में परिवर्तन होता है। वह वृद्धावस्था में स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले न केवल शारीरिक कारक होते हैं बल्कि आर्थिक भी होते हैं, मानसिक भी होते हैं, सामाजिक भी होते हैं, संवेगात्मक भी होते हैं, ठीक है, ये सब कारक होते हैं, ठीक है। आदि कारकों के द्वारा भी वृद्ध का स्वास्थ्य प्रभावित होता है। अब बता दें कि सरकार द्वारा वृद्धावस्था के लिए, वृद्धों के लिए क्या नीति कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको ध्यान से देखिएगा। वृद्धों की समस्या आजकल 2 प्रमुख कारणों से बहुत चिंता उत्पन्न कर रही है। पहला तो ये है कि जो हमारी जनसंख्या में वृद्धों का प्रतिशत क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और परिवार द्वारा वृद्धों की देखभाल, भरण पोषण कम हो रहा है। इसलिए अब समाज के वृद्धों के सामाजिक समायोजन की व्यापक जिम्मेदारी स्वीकार करना अति आवश्यक हो गया है। इसलिए आपको यह जानने की उत्सुकता होगी कि वृद्धों की समस्या दूर करने के लिए समाज के विभिन्न स्कंधों, राज्य सरकार और विभिन्न संस्थाओं द्वारा क्या क्या नीति कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। विकसित समाजों में जहां पर वृद्धों की समस्या बहुत गंभीर हो गई है, वहां वृद्धों के लिए सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा तैयार की सुविकसित सहायता पद्धतियाँ विद्यमान है। वृद्धों की वित्तीय, आवासीय, स्वास्थ्य संबंधी देखभाल की आवश्यकता पर ध्यान देने के लिए संस्थाओं द्वारा व्यवस्था की जाती है। ये संस्थाएं परिवार का कार्य करती हैं और परिवार द्वारा भरण पोषण की निर्भरता को भुला देती हैं। सामाजिक कार्यकलाप की हर शाखा में वृद्धों की विशेष ज़रूरतों को खास तौर पर मान्यता दी जाती है। भारतीय समाज में भी वृद्धों की देखभाल करने के लिए वृहत समाज की जिम्मेदारी को मान्यता मिली है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद याद रखिएगा 41 राज्य को वंचित और कमज़ोर वर्गों के लाभ के लिए, जिसमें वृद्ध भी शामिल है, नोट डाउन कर लीजिए सभी लोग, सार्वजनिक सहायता का प्रभावकारी प्रावधान बनाने का अधिकार प्रदान करता है। किंतु सरकार ने जिन नीतियों और कार्यक्रमों को अपने हाथ में लिया है उनमें अभी तक वृद्धों की समस्या के छोर को ही स्पष्ट किया गया है, ठीक है। वृद्धों के संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए 3 कदम इस प्रकार है। पहला कदम क्या है देख लीजिए। सरकार ने प्रत्येक व्यक्ति के लिए जिसके पास पर्याप्त साधन है, सरकार ने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या किया है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए जिसके पास पर्याप्त साधन है अपने वृद्ध अथवा अशक्त
ठीक है। अपने यानी जो बूढ़े माँ बाप हैं, आसक्त माता पिता जो भरण पोषण नहीं कर सकते हैं, जिनमें इतनी शक्ति नहीं है कि वो भरण पोषण नहीं कर सकते हैं, उनके भरण पोषण और देखभाल करने का कर्तव्य निर्धारित किया है। लेकिन सरकार को इस कदम द्वारा परिवार की परंपरागत भूमिका जिसके द्वारा वृद्धों की सहायता प्रदान की जाती है उसकी उपेक्षा हुई है। इस कानून का व्यवहारिक प्रयोग नहीं हो पाता क्योंकि कोई भी माता पिता अपनी संकल्प रहित संतान से सहायता प्राप्त करने के लिए न्याय का दरवाजा नहीं खटखटाना चाहता। ठीक है। फिर है वृद्धों के लिए सामाजिक सुरक्षा। वृद्धों की जनसंख्या का एक भाग संगठित क्षेत्र से सेवानिवृत्त हुए व्यक्तियों का है। उन्हें पेंशन, भविष्य निधि और उपदान के रूप में नियुक्ति द्वारा सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। फिर भी हो सकता है उन्हें परिवारों में यथेष्ट भावात्मक सहयोग ना मिलता हो, उनकी मनोरंजन संबंधी जरूरतें भी परिवार द्वारा पूरी ना की जाती हों। ऐसी स्थिति में राज्य को ये सुविधा उपलब्ध करानी पड़ती है। इसके अलावा वृद्ध जनसंख्या का एक बड़ा भाग असंगठित क्षेत्र से सेवानिवृत्त होने का है, जिन्हें कोई सामाजिक सुरक्षा लाभ नहीं मिलते। इनमें से वे वृद्ध जिनका परिवार भी नहीं होता उनको भी सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। भारत में राज्य द्वारा संचालित वृद्ध भी हैं, वृद्धाश्रम भी हैं। ठीक है। भारत में राज्य द्वारा संचालित क्या है? वृद्धाश्रम, जहाँ वृद्ध लोग रहते हैं। ठीक है। राज्य व केंद्रीय सरकार स्वैच्छिक अभिकरणों को वृद्धाश्रम स्थापित करने, नए कार्यक्रम चला के वृद्धों को सेवाएं प्रदान करने के लिए आर्थिक सहायता देते हैं। सभी राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों में वृद्धावस्था पेंशन की योजनाएं भी मौजूद हैं। यदि भी इसमें अलग अलग क्षेत्रों में पात्रता मापदंड भिन्न भिन्न है। आमतौर पर 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के वृद्धों में निराश्रित, गरीब व अशक्त व्यक्तियों को 30 रुपये से लेकर 100 रुपये तक का प्रतिमाह पेंशन प्रदान किया जाएगा, भारत 2000 के अकॉर्डिंग। फिर सरकार ने जो दूसरा कदम उठाया वह यह है कि उन वृद्धों के लिए भरण पोषण की आंशिक जिम्मेदारी निर्धारित करना, इतनी कि आंशिक जिम्मेदारी निर्धारित करना जिनके पास कमाने वाली संतान नहीं है या संतान है परंतु उनके भरण पोषण के लिए जिनके पास पर्याप्त साधन नहीं है। सरकार असहाय वृद्धों को वृद्धा अवस्था पेंशन देती है। जो संस्थाएं ऐसे वृद्धों की देखभाल करती है उन्हें सहायता अनुदान देती है। वृद्धावस्था पेंशन की राशि यद्यपि भरण पोषण के लिए बहुत कम होती है। वृद्धों के संबंध में सरकार द्वारा उठाया गया तीसरा कदम अनिवार्य सेवानिवृत्त किए जाने वाले वृद्धों को नियोक्ताओं द्वारा उपदान, ठीक है, उपदान, ठीक है, पेंशन, भविष्य निधि, सेवानिवृत्ति लाभ, रिटायरमेंट बेनिफिट सुरक्षित करवाने के लिए कानून पास करना है। ऐसा कानून बड़े बड़े उद्यमों पर लागू होता है। इस प्रकार से यह लाभ वृद्धों का एक छोटा भाग ही प्राप्त कर पाता है। फिर सरकार के अतिरिक्त अन्य गैर सरकारी संगठन भी हैं जो वृद्धों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं। गैर सरकारी संगठनों द्वारा दी जानी सेवाएं क्या हैं? पहला है वृद्धाश्रम के रूप में संस्थागत सेवाएं, दूसरा रोजगार सेवाएं और व्यावसायिक चिकित्सा, तीसरा है गैर संस्थागत सहायता पद्धतियाँ जैसे चिकित्सा, मनोचिकित्सा, पुनर्वास सेवा, पोषण संबंधी देखभाल, मनोरंजन, परामर्श, शिक्षा, प्रशिक्षण, जानकारी, ठीक है, और दिवस देखभाल केंद्र। यह सूची आकर्षण लगती परंतु ये सेवाएं देश के कुछ भागों में ही उपलब्ध है और वह भी बड़े बड़े शहरों में। ठीक है, जो ये सूची दी गई है तो ये कोई है कि नहीं हर जगह उपलब्ध है, पर ये बड़े बड़े शहरों में ये जो सेवाएं हैं उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोगों ने जाना कि वृद्धावस्था क्या होती है। ये जो मैंने सरकार की नीति बताई इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मिलते हैं मिलते हैं रात 10 बजे की लाइव क्लास में एनसीईआरटी के साथ। ठीक है, उसमें भी आपको जो एनसीईआरटी में वृद्धावस्था के बारे में बताया गया है कुछ, तो आज की वीडियो जरूर देखिएगा। उसमें भी आपका एक पार्ट है वृद्धावस्था का, ठीक है, लेसन 1 में, तो वो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, तो उसको भी ज़रूर आप लोग देखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।